नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। खबर उत्तराखंड का वक्त हो चला है। खबर उत्तराखंड में सबसे पहले आज की दो तस्वीरें, और ये दो तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से लोगों की आंखें नम थी और लोगों के दिलों में गुस्सा भी था। और इन्हीं नम आंखों के साथ उत्तराखंड के दो लालों को, इन दो जाबाजों को अंतिम विदाई दी गई। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो कि किसी को भी भावुक कर सकती हैं और साथ ही ये भी बता रही हैं कि शहीदों के सम्मान में किस तरह से एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। एक विशाल जन सैलाब इन दोनों शहीदों की अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नम आंखों से इन शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देहरादून और खटीमा में शहीदों की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। किस तरह से सम्मान के साथ इन दोनों शहीदों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून भी पहुंचे, जहां पर शहीद मोहन लाल रतूड़ी की अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए और एक विशाल जन सैलाब भारत माता की जय के नारे के साथ और इन अमर जवानों की जय जयकार के साथ इनके अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। तस्वीरें बता रही कि किस तरह से विशाल हुजूम एक उमड़ आया इन दोनों शहीदों की अंतिम यात्रा में। तो दूसरी तरफ खटीमा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद वीरेंद्र का भी अंतिम संस्कार किया गया और यहां पर भी भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। एक जनसैलाब उमड़ पड़ा नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देने के लिए देश के इन दो जाबाजों को। आपको बता दें कि दोनों जाबाज पुलवामा हमले के दौरान शहीद हो गए थे, जिसके बाद दोनों जाबाजों का अंतिम संस्कार हो चुका है। चलिए, तो आपको एक बार फिर से देहरादून की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर शहीद मोहन लाल रतूड़ी का अंतिम पार्थिव शरीर उनका अंतिम यात्रा के लिए पहुंचा और यहां पर अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया गया। और घर पर बेहद गमहीन माहौल के साथ एक तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, तो दूसरी तरफ इन शहीदों की जय जयकार के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर पहुंचे, जहां पर सीएम ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम यात्रा निकाली गई शहीद की और पंचतत्व में शहीद मोहन लाल रतूड़ी विलीन हो गए। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत और पूरा देश गमगीन है। उत्तराखंड सरकार ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप कल विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की और विधानसभा की कार्यवाही भी एक दिन के लिए स्थगित की। ये उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर मैंने पिछले 9 नवंबर को घोषणा किया था कि जितने भी हमारे इस तरह के शहीद परिवार हैं, चाहे वो सेना के हों, अर्धसैनिक बलों के हों, किसी तरह के ऑपरेशन में अगर वो देश के काम आते हैं तो उनके जो आश्रित हैं उनमें से एक को उसकी योग्यता के अनुसार राजकीय सेवा दी जाएगी। हमने राज्य की तरफ से ये भी घोषणा की है कल कि हम इन शहीद परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी करेंगे। देखिए, 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ, जिस हमले में इस देश के 44 सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी शहादत देने का काम किया। पूरा देश गमगीन है और जब भी कहीं पर शहादत होती है उस शहादत में उत्तराखंड का नाम सबसे ऊपर होता है। मोहन लाल रतूड़ी जी ने भी इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, अपनी शहादत देने का काम किया। पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश जो है दुख में है और इस दुख की घड़ी में हम मोहन लाल रतूड़ी जी के परिवार के साथ पूरा उत्तराखंड लाभबद्ध है, खड़ा है और पूरी देश की जनता जो है वो केंद्र सरकार के साथ खड़ी है और हम
अपेक्षा करते हैं कि केंद्र सरकार आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ने का काम करे ताकि इस देश को आतंकवाद से मुक्ति मिल सके। तो वहीं खटीमा में भी अंतिम यात्रा निकाली गई शहीद वीरेंद्र सिंह राणा की, और इस अंतिम यात्रा में यहां पर हजारों की संख्या में लोग जुट पड़े। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया। यहां पर भी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग भी पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और सम्मान के साथ सीआरपीएफ के इस जवान को अंतिम विदाई दी गई। देश के 130 करोड़ जनता की सेवा, जनता की शक्ति बनकर जिस प्रकार से सैनिक देश की रक्षा करते हैं, उनकी शहादत हुई है। पूरा देश इसमें गमगीन है, करुणामयी है। आज इनके गांव के अंदर भी, पूरे गांव के आसपास कई गांव के लोग एकत्रित होकर शहीद को नमन करने आए हैं, आपने भी देखा है। और उनके बुजुर्ग पिता जो लगभग 80 साल के एक छोटा सा बालक जो मुखाग्नि दे रहा है, भाई लोग हैं। तो एक ये बहुत दुख की घटना ये हुई है। हर घर में एक सैनिक है। खटीमा में ही ज्ञात हुआ है कि करीब करीब 4 दर्जन लोग यहाँ पर शहीद हो चुके हैं। आज जो कारुणिक दृश्य था, एक छोटे से 2 साल के बच्चे को गोद में रख के जिस तरह से मुखाग्नि दी गई, इसको आम भारतीय के दिल में बड़ा कष्ट है और सब दुखी हैं कि जिस तरह का खेल आतंकवादी कर रहे हैं, अब इनके अंत का समय आ गया है। तो ही पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। इसी बीच आपको अब देहरादून की तस्वीरें दिखाते हैं। आज के दिन देहरादून का माहौल किस तरह से नजर आया, ये तस्वीरें देहरादून की है। देहरादून का अधिकांश हिस्सा आज के दिन बंद रहा शहीदों के सम्मान में, और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते देहरादून को बंद रखा गया। कई जगहों पर लोग दिखे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर भी लोग लगाते हुए दिखे। तो ही पुलवामा अटैक के विरोध में एक तरफ जहां देश भर में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है, तो उत्तराखंड के देहरादून में भी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी यहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ आतंकी हमले के बाद देश में तरह तरह से विरोध अपनाया जा रहा है। आज देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी पाकिस्तान का पुतला बनाकर फूंका गया है और जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन लोगों से हम बात करेंगे। सदाब जी, किस तरह से आप देखते हैं इस हमले को, जिस तरह से एक बड़ा हमला हुआ है? ये देश की आत्मा पे हमला है, ये हिंदुस्तान के ऊपर हमला है। ये बात समझ लीजिए कि जब हिंदुस्तान की आत्मा पे हमला होता है तो हिंदू मुसलमान हर धर्म जाति का आदमी एक साथ खड़े होकर कहता है मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज उस जज्बे के साथ ये देहरादून में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आज बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले टोपी वाले मुसलमान निकल के आए और ये कह रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी हम अपने बच्चों को यतीम होते हुए देख सकते हैं, हम अपने बच्चों को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं, हम भूख प्यास बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की गुंडागर्दी अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं परमाणु बम हो पाकिस्तान के पास, आर पार का युद्ध हो जाए, हम आधे बर्बाद होंगे, पाकिस्तान पूरा साफ हो जाए, नक्शे से मिटा दो। ये रोज रोज का नासूर बन गया है पाकिस्तान। अब इसकी इस देश में इस देश इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आज जनता बाहर निकली है, मोदी जी आपको साथ देने के लिए, आपको पीछे से खड़ी है इस देश की जनता और ये चाहती है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए, इन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दुनिया का कोई आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी निगाह न कर सके। मेरे जवानों की शहादत ये बेकार नहीं जाएगी। देश निकल चुका है सड़कों पे ये मैसेज देने के लिए देश के प्रधानमंत्री को कि आप आगे बढ़ो, आपकी जनता, आपके देश की जनता आपके साथ है, आपके घर में घुस के मारो। तो और कुछ लोग भी हैं, आप इसको किस तरह घुस के मारो भाई, घर में घुस के मारो, सालों को एक एक को चुन चुन के मारो। बच्चा साथ है, पूरा साथ है, पूरा विपक्ष साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ है, देश का एक एक नागरिक साथ है, हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई साथ है। उड़ा दो साले को, पाकिस्तान को न्यूक्लियर से उड़ा दो। यहाँ के लोगों में एक बेहद ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। काली पट्टी हाथ पर बांधी हुई है और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन कैथवास के साथ विशाल गर्ग, तहलका इंडिया न्यूज, देहरादून। चलिए तो अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। अगली तस्वीर आ रही है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां पर पुलवामा में हुए इस आतंकी हमले के विरोध में यहां पर भी आक्रोश लोगों का साफ तौर पर दिखाई दिया। यहां पर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, और इन शहीदों को श्रद्धांजलि यहां पर भी दी गई।
तो सुबह से ही रुद्रप्रयाग जनपद में भी पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। लोगों ने एक स्वर में भारत सरकार से पाकिस्तान पर इस कायराना हरकत के लिए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि भारत हर बार आतंकी हमले की कड़ी कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता। अब वक्त आ गया है कि एक आक्रामकता दिखाई जाए और शहीदों का बदला लिया जाए। जिस प्रकार से ये आतंकी हमला कल पुलवामा में हुआ है, अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया के नक्शे से ही पाकिस्तान को अलग करना होगा। पाकिस्तान को ईंट से ईंट बजाकर जवाब देना होगा, क्योंकि हमारे शहीद जिस प्रकार से उन्होंने पीठ में कल छुरा घोंपने का काम किया है, ये कहीं न कहीं पूरा देश इससे आक्रोशित हुआ है। रिशद ने इस प्रकार की कार्रवाई एक डरपोक सिंबल है। अब मैं कहता हूँ इस पे जरूर भारत सरकार को संज्ञान में ले लेना चाहिए और इस पर कोई ना कोई कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से पिछली टाइम पर हुआ है कि कहीं इस प्रकार की बुज़दिल हमले उन्होंने किए हैं और हमने कोई भी जवाब नहीं दिया है। मैं तो ये कहता हूँ भारत सरकार से कि इस प्रकार की कार्रवाई पे, इस प्रकार की गतिविधि पे अच्छी सी कार्रवाई हो जानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इससे एक एक परिवार, एक एक मानव, भारत का एक एक व्यक्ति इससे प्रभावित है। चलिए अब खबर लक्सर से है, जहां पर एडीजे कोड को लेकर विवाद हो गया है। यह विवाद अधिवक्ताओं के दो संगठनों के बीच हो गया और विवाद इसलिए हुआ क्योंकि पुलवामा हमले में शहीद हुए सेना के जवानों के लिए एक उनके सम्मान में यहां पर अधिवक्ताओं के दोनों संगठनों के अलावा आपको बता दें कि एक संगठन ने एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा नो वर्क के प्रस्ताव को लक्सर के अपर जिला जज ने मानने से इनकार कर दिया और इसके विरोध में एसोसिएशन ने बैठकर अनिश्चित काल के लिए एडीजे कोड का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। वहीं अधिवक्ताओं के दूसरे संगठन सिविल बार ने एडीजे कोड का समर्थन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हुए आतंकी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और यहां पर भी प्रदर्शन हो रहा था। प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार ने बताया कि एडीजे कोड ने नो वर्क का प्रस्ताव मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और शनिवार को एसोसिएशन ने इसको लेकर बैठक की। बैठक के बाद सर्वसम्मति से इसका विरोध किया गया। महोदय जो है अंबिका पंत जी हैं, कल जो जवानों पर हमला हुआ था उसमें उनकी 42 जवानों की हमारी मौत हो गई थी। उसके संबंध में हमने कल बहिष्कार किया था और हमने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि सर ऐसा हुआ है, देश पे अटैक हुआ है, तो इन्होंने कहा था कि मैं अटैक का जवाब ज़्यादा काम करके मैं नहीं मानने का इस बात। अटैक हुआ है, शहीदों को इस बारे में मैं नहीं। तो अधिवक्ताओं की तरफ से क्या उनकी न्यायालय बहिष्कार कर दिया गया कोर्ट से, अनिश्चितकालीन बहिष्कार। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। रुड़की से अगली खबर है, जहां पर पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के लिए डीएम दीपक रावत ने एक अपील की थी। इस अपील में कहा गया था कि तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इन जवानों के परिजनों की मदद के लिए कुछ न कुछ सहयोग करें, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि छबरा नगर पंचायत के कर्मचारियों ने डीएम की अपील पर पुलवामा में शहीद जवानों को अपने एक दिन का वेतन देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि हरिद्वार डीएम दीपक रावत ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से पुलवामा में शहीद इनके परिजनों को एक एक दिन का वेतन देने की अपील की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। डीएम ने शहीदों को सबसे पहले अपने वेतन से 10,000 रुपये देने का ऐलान किया था और इस अपील का असर अब दिखने लगा है। तमाम अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन देने का ऐलान कर दिया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से संबोधित करना चाह रहा हूँ हमारे जिले में जितने भी सरकारी कर्मचारीगण हैं और अधिकारीगण हैं, आप सभी विज्ञ हैं कि कल कश्मीर में पुलवामा में हुए आज तक के सबसे बड़े आत्मघाती हमले में बहुत से हमारे जवान शहीद हुए हैं। इनकी संख्या 40 से भी अधिक है। तो इस दुख की घड़ी में हम उन शोक संतप्त परिवारों को, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करना चाहते हैं और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी ओर से जो भी सहायता उन शहीद परिवारों की हो सकती है हमें करनी चाहिए। मैंने खुद ये निर्णय लिया है कि मैं अपनी सैलरी में से इस महीने की 10,000 रुपये इस मदद के लिए देना चाहूँगा। चलिए अब खबर दिनेशपुर से। दिनेशपुर में भी पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाया गया। यहाँ पर भी तमाम जो लोग थे, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, महिलाएं हों, बच्चे हों या फिर समाज सेवी हों, इन सभी लोगों ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए
एक कैंडल मार्च का आयोजन किया। दिनेशपुर मार्केट से होते हुए सुभाष चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दूसरी तरफ दिनेशपुर में चक्की मोड़ में भी पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और आक्रोश व्यक्त किया गया। जो आजादी हुई है इसके पूर्ण दोस्त पाकिस्तान को मानते हैं और आज मैं इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बहुत अब हो चुका है, अब कुछ ना कुछ सुलह निकलनी चाहिए। मैं कहता हूँ करो या मरो की स्थिति होनी चाहिए। अब मोदी जी का बयान भी अच्छा था कि करो, कुछ ना कुछ होनी चाहिए। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिनके परिवार में आज मातम छाया हुआ, किसी का सुहाग उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए हैं। भारत की रक्षा करते हुए उन जांबाजों ने जो आज अपनी कुर्बानियां दी हैं, पूरा देश उबल रहा है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान के साथ अब वार पार की लड़ाई होगी। अब कोई किसी बात का कोई समझौता नहीं, किसी बात पर कोई उनसे वार्ता नहीं है। छोटे से कस्बे, एक शहर दिनेशपुर की आवाज़ नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं की आवाज़ है कि जिस तरीके की हरकतें इस देश के हमारे जवानों के साथ आतंकवादी लोग कर रहे हैं, उनका एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। इसीलिए हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। कैंट बोर्ड की तरफ से सफाई कर्मचारियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी यहां पर साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास उपकरण नहीं है और नहीं सुविधाएं दी जा रही। क्या कुछ समस्याएं, उनसे बातचीत की हमारे स्टेट हेड वकील अहमद ने। सुनिए। सफाई व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, ये एक जीता जाती कुछ हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कुछ तस्वीरें दिखाए। ये छावनी परिषद क्लेमेंट टाउन का टंचिंग ग्राउंड है, जहाँ पर पूरे इलाके का जितना भी कूड़ा करकट गंदगी सब यहीं पर डंप होती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जानवर हैं, गायें हैं और गंदगी के अंबार लगातार दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरों में अभी एक कर्मचारी भी है जो यहाँ पर इस कूड़े को गाड़ी से निकाल रहा है, लेकिन न तो इसके हाथ में ग्लव्स हैं, न ही इसके पास मास्क है। चलिए तस्वीरें हमने दिखाई, साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो काम करने वाले हैं उनके पास न तो मास्क है और ना ही पैरों में बड़े वाले जूते हैं और गंदगी में घुसे हुए हैं। ये लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इन्हीं से बातचीत करूँगा। आखिर इंसान होता है, सबके लिए बीमारियों का भी प्रकोप होता है, ये कोई अलग से नहीं है कि इनके पास बीमारियां ना हो। बताइए, ये जो टंचिंग ग्राउंड यहाँ पर है और यहाँ के जो लोग हैं इनके क्या कुछ हालात हैं और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? देखिए, पिछले काफ़ी समय से जो है कंटोनमेंट बोर्ड से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे जो है सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो दुनिया का सबसे गंदा और सबसे सस्ता काम करता है। शासन हो चाहे प्रशासन हो, छावनी परिषद हो, नगर निगम हो, आजकल यही हालात देखने को मिल रहे हैं कि भाई इनको पर्याप्त संसाधन नहीं है, ना पर्याप्त इनके पास गमबूट्स हैं, ना इनके पास मास्क हैं, ना इनके पास कोई ग्लव्स हैं, ना कोई ऐसी समुचित व्यवस्था कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से इन लोगों को कराई गई है कि जिससे बीमारियों से ग्रसित रहें। सर, मैं तो 24 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ कैंट बोर्ड में, तो मैं तो सरकारी हूँ, पर वहाँ से अभी इनके साथ लगा रखा है मुझे, जो ये ठेकेदार के हैं, इनके साथ काम कर रहे। गमबूट, वही मास्क, यही सब चीज़ें नहीं देते, बस वैसे ही। ये तो मैं अपनी तरफ से लाया हूँ खरीद के ना, इसलिए घुस गया भी इसमें इंजेक्शन, कंच, सुइयाँ बहुत है, वो घुस जाती है पैर में, इसलिए अपना खरीद के मैं काम चला रहा हूँ। वहाँ बोला मैंने, वो मना कर रहे, बोला सब नहीं कर रहे, ऐसे ही कर जैसे सब कर रहे। चलिए, इन लोगों से हमने बातचीत की, बात तो बिल्कुल साफ तौर से इन लोगों ने बताई है कि वाकई स्वच्छ भारत अभियान का ये एक अभिन्न अंग है। अगर इन्हीं को सहूलियत नहीं मिलेगी, इन्हीं को सुविधा नहीं मिलेगी, तो स्वच्छ भारत अभियान कैसे परवान चढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि इन लोगों को न तो ग्लव्स दिए जाते, न ही मास्क दिया जाता और न ही जो कपबोर्ड जो है ना बड़े वाले जूते होते हैं, न ही वो दिए जाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि इन लोगों की सुने कौन। अधिकारियों के संज्ञान में भी इन्होंने इस बात को लाया है कि हमें ये चीज़ें जो है ना दी जाएं, लेकिन अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि आप जैसे काम कर रहे हैं ऐसे ही काम करते रहिएगा। बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन आरपी सिंह के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। अगली खबर का रुख करेंगे। नई टिहरी के ITI
के परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक नौजवानों को यहां पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। साथ ही आपको बता दें कि कई नौजवानों ने इस रोजगार मेले का लाभ भी लिया। सेवायोजन कार्यालय और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत इसका आयोजन किया गया था। 35 कंपनियों ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के लिए साक्षात्कार किए। इस मेले में 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के युवकों ने और युवतियों ने हिस्सा लिया। विभाग की तरफ से करीब 3000 बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बेरोजगारों की कतार यहां पर लगनी शुरू हो गई थी। इस दौरान युवाओं ने इस प्रकार के मेले के आयोजित होने पर खुशी भी जाहिर की। चलिए अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर ई रिक्शा चालक कई दिनों से धरने प्रदर्शन पर है। कई दिनों से उनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से बैटरी ई रिक्शा चालक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। हरकीपैड़ी क्षेत्र में 0 जोन में अपनी ई रिक्शा चलाए जाने की मांग को लेकर वो अनशन पर हैं। इनके अध्यक्ष अशोक कश्यप का कहना है कि 2 साल से अपनी रोजी रोटी के लिए वो प्रयासरत हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें 0 जोन में ई रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं देता। उन्होंने साफ किया कि वो अपना अनशन तब समाप्त करेंगे जब प्रशासन लिखित रूप में वहां पर ई रिक्शा चलाने की अनुमति देगा। चलिए अब सितारगंज से अगली खबर है, जहां पर सितारगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर सितारगंज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सितारगंज पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को 5 कंट्रीमेंट अवैध पिस्तौलों के साथ कटघरी मोड़ हवी से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 315 बोर के 5 देशी तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दफा 25 आर्म्स अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। चलिए अब खबर दिनेशपुर से है, जहां पर एक विधवा महिला ने एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। ये महिला ग्रामीणों के साथ थाने पहुंची, जहां पर इसने ये आरोप लगाया है। आपको बता दें कि छेड़छाड़ की शिकायत की तहरीर इस महिला ने दी है। ग्रामीणों ने जल्द ही कार्रवाई करने को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला ने बताया कि गांव का एक व्यक्ति आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ करता है। आरोप है कि शख्स गुरुवार रात उसके घर में घुस आया था, दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया, लेकिन महिला ने जब शोर मचाया तो ग्रामीणों ने आकर आरोपी को दबोच लिया। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज।